कराची की शाहराह फैसल पर शेर, शहरियों के लिए खतरा। मसरूफ शाहराह पर रश के वक्त शेर की टहलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शेर इमारत की बेसमेंट में दाखिल हुआ। रेस्क्यू टीमों ने शेर को पकड़ लिया। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक शेर बीमार था। मालिक इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले जा रहा था। शेर पिंजरा तोड़कर भाग निकला। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। कुछ रोज कबल रावलपिंडी में भी तेंदुआ सड़कों पर निकल आया। कराची पुलिस ने शेर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक शेर के मालिक को गार्डन के इलाके से हिरासत में लिया गया। वाइल्ड लाइफ हुकाम के मुताबिक रिहायशी इलाकों में शेर रखने की इजाज़त नहीं। शेर का परमिट है या नहीं, तहकीकात जारी। वाइल्ड लाइफ हुकाम का चिड़ियाघर इंतजामिया से राब्ता। शेर को चिड़ियाघर मुंतकिल करने की दरख्वास्त। गाड़ी से कछुआ भी बरामद। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल। साइफर केस में गिरफ्तार, अटक जेल में ही रहेंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत कल अटक जेल में होगी। जज अबुल हसना जुल्करनैन अटक जेल में समाअत करेंगे। वजारत कानून ने अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई से अहलिया और बहनों की अटक जेल में 1 घंटा तवील मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के कायम अली शाह केस का भी हवाला। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ज़रूरी नहीं कि हर केस में सज़ा मुअत्तल हो। ज़मानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। कम दौरानिए की सज़ा के बायस दरख्वास्त गुजार रिहाई का हकदार है। 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। भारी भरकम बिलों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का 6ठा रोज़। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में मुजाहरे। गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर में एहतजाज। मुजाहरीन ने टायर्स जलाकर रोड ब्लॉक कर दिए। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में मुजाहरा। मुल्तान में शहरियों का ढोल बजाकर एहतजाज। मैपको के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सखर, नवाबशाह, राजनपुर, कोहाट, डेरा इस्माइल खान में मुजाहरे। चनियोट में ख्वाजा सनाओं का एहतजाज। मुजाहरीन का बिलों से टैक्स वापस लेने का मुतालबा। निगरान वफाकी हुकूमत का 400 यूनिट तक बिजली बिलों पर रिलीफ देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफिन से बिल 6 माह की अक़सात में वसूल किया जाएगा। IMF से मंजूरी मिलने के बाद रिलीफ का ऐलान किया जाएगा। काबीना इजलास में वापडा और तकसीमकार कंपनियों के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली पर फैसला न हो सका। महंगी बिजली मजीद ₹2.07 फ़ी यूनिट महंगी होने का इम्कान। CPPA की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर कल समाअत होगी। इजाफे की सूरत में सारिफिन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ना शुगर की मिल रही है, ना दिल के अमराज की मिल रही है, ना और मिल रही हैं। इंसुलिन है वो मिल ही नहीं रही है। अगर मिल रही है तो इतनी महंगी मिल रही है कि गरीब आदमी कैसे अफोर्ड करे। एक तो मिल नहीं रहा है, जो मिल रहा है ना, जो पहले जो 600 की थी अब वो 1400 से ऊपर चला गया है। पेट्रोल भी बढ़ा है, बिजली भी बढ़ी है, तो कंपनी वालों ने मेडिसिन के रेट भी बढ़ा दिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत। शुगर, ब्लड प्रेशर, गुर्दों और दिमाग के अमराज के अद्वियात मार्केट से खत्म। शहरियों को मुश्किलात का सामना। हुकूमत से अद्वियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा। लाहौर में दूध, दही, रोटी की कीमतों में इजाफा। दूध 20 रुपए, दही 15 रुपए और रोटी 3 रुपए महंगी। 1 किलो दूध 160 रुपए का हो गया। दही की कीमत 180 रुपए किलो मुकर्रर। रोटी की कीमत 15 से बढ़कर 18 रुपए हो गई। इंतजामिया ने नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 3 माह के दौरान दालों की कीमतें 40% तक बढ़ गई। चीनी की कीमतों ने आवाम का मुंह कड़वा कर दिया। क्वेटा में चीनी 180 रुपए किलो। पेशावर में भी चीनी 10 रुपए किलो महंगी। कीमत 170 रुपए। लाहौर में चीनी की किल्लत पैदा हो गई। 1 किलो चीनी की कीमत 160 रुपए तक जा पहुंची।
पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। नैयर बुखारी ने कहा आर्टिकल 224 के तहत इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देकर शेड्यूल जारी करे। शहरी रहमान ने कहा कि आइन सबसे बालतर है। मुराद अली शाह बोले कि इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होने में मरदमशुमारी की कोई कदगन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी वफ्द से मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कहा कि हल्का बंदियों का फैसला हो चुका है। इलेक्शन कमीशन जितना मुमकिन हो सके हल्का बंदियों के शेड्यूल की मुद्दत में कमी करे और इंतखाबात की तारीख दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वफ्द को यकीन दिलाया कि जितना जल्द मुमकिन हो सका इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। सज़ा मुअत्तली के बावजूद चेयरमैन PTI की नाअहली और जुर्म बरकरार रहेगा। कानूनी माहिरीन के मुताबिक चेयरमैन PTI 5 साल के लिए नाअहल रहेंगे, किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं। आला अदलिया से वाज़ेह पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम मातहत अदालत तक पहुँच गया। एक तरफ झुके तराजू और इंसाफ को मजरूह करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। आज का फैसला तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। तहरीक इंसाफ का साइफर केस के ओपन ट्रायल का मुतालबा। कहा कि चेयरमैन PTI को साइफर केस में खुसूसी अदालत में पेश नहीं किया गया। रिमांड के हुसूल के लिए मुल्ज़िम का अदालत में पेश होना लाजमी है। खुसूसी अदालत का जुडिशल रिमांड का फैसला कानून से मुतसादिम है। एक मुकदमे में रिहाई से पहले किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी अदालती फैसले की नफी है। शर्जील इनाम मेमन का चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली पर रद्द अमल। कहा कि एक बार फिर साबित हो गया मुल्क में 2 कानून हैं। लाडले के लिए VVIP इलाज और बेगुनाह लोग अब भी जेलों में हैं। उनकी अपीलें ज़ेरे इल्तवा हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन के खिलाफ है। एक्ट से अदलिया में मुदाखलत करने की कोशिश की गई। इस कानून साजी से अदलिया की आज़ादी की बुनियादें हिला दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। कहा कि हुकूमत समझती है कि कानून को दोबारा देखा जाए तो अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर गालिब नहीं आना चाहती। जस्टिस मंसूर अली शाह की फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़। कहा कि नैब तरामीम को फुल कोर्ट सुने या फिर अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के फैसले तक नैब तरामीम केस रोक दे। $1 303 रुपए 5 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में $1 रुपए 5 पैसे महंगा। IMF मुआहिदे के बाद अब तक डॉलर की कीमत में $27 रुपए 61 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। बड़े बड़े बिजली बिलों से कारोबार ठप। ताजिर सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 मरकज में ताजरों का शटर डाउन एहतजाज। हैदराबाद में चेंबर ऑफ कॉमर्स की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल। नवाब शाह में मार्केट्स और बाजार बंद। गुजरांवाला में अंजुमन ताजरान की GT रोड पर रैली। बहावलपुर में ताजर बरादरी सड़कों पर। मुजफ्फरगढ़ में ताजरों ने मुल्तान रोड से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। कोयटा, स्वाबी और मालाकन में ताजरों का एहतजाज। चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 सितंबर तक तौसी। साबिक वजीर आला के करप्शन केस में एहतसाब अदालत पेशी। नैब ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। कहा कि परवेज इलाही तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे। अकाउंट में आए 1 करोड़ 20 लाख रुपए के जराए भी नहीं बता सकते। परवेज इलाही ने कहा कि 77 बरस उम्र है। तिब्बी मुआयना और खून के टेस्ट होना थे जो नहीं कराए गए। फैमिली से सिर्फ एक बार मुलाकात कराई गई। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत मंजूर। बुशरा बीबी जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए नैब अदालत में पेश। अदालत ने हुकाम को 12 सितंबर तक बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी तलबी के बावजूद नैब में पेश नहीं हुई। मरियम नवाज से सियालकोट से साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। पार्टी की तंजीम साजी और सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल।
मरियम नवाज ने खातीन विंग और यूथ की यूनियन काउंसिल तक टीम बनाने का टास्क दिया। मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली के फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल। अता तारड़ ने कहा, लाडले को रिलीफ देना मकसूद था, तोशा खाना पर शादियाने बजाने वाले सुन लें, चोरी पर सर्टिफाइड मोहर लग चुकी है, सिर्फ सजा मुअत्तल होने पर मिठाइयाँ तकसीम नहीं करनी चाहिए। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदालत ने सजा मुअत्तल की है, फैसला बरकरार है। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि सज़ा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। इस फैसले की गूंज कई रोज़ सोशल मीडिया पर थी। चेयरमैन पीटीआई को जेल में जो खाने मिल रहे हैं वो दूसरे कैदियों को भी दें, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बहावलपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब पानी देही इलाकों में तबाही मचाने के बाद शहरी आबादी को मुतासर करने लगा। इलाका मकी नकल मकानी पर मजबूर। करोड़ पक्का में हिफाजती बंद टूट गया। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता कट गया। पाकपतन की दरियाई पट्टी पर 100 से ज़ायद देहात मुतासर। फसलें और मकानात तबाह। गंडा सिंह सुलेमान की और हेड इस्लाम की मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। बिलावल भुट्टो का हुकूमत से सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी पैकेज का मुतालबा। कहा कि दरियाए सतलुज के सैलाब मुतासरीन के नुकसान का तखमीना लगाया जाए। हुकूमत मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान करे। पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन को तन्हा नहीं छोड़ेगी। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात के लिए सियासी जमातों से मुशावरत। बलूचिस्तान अवामी पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द की मुलाकात कल होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग। इदारा शुमारियात ने इलेक्शन कमीशन को 7वीं मरदमशुमारी की मालूमात फराहम की। मरदमशुमारी चार्जेस सर्कल्स और ब्लॉक्स के गेजेट नोटिफिकेशन शामिल। आम इंतखाबात 90 रोज़ में कराए जाएं। तहरीक इंसाफ के बाद जमात इस्लामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी शेड्यूल जारी करने की हिदायत करे। निगरान हुकूमत को आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का हुक्म दिया जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल का 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के तहत 90 रोज़ में आम इंतखाबात कराए। बिजली बिलों और पेट्रोल की कीमत में इजाफे ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। अफसरों की बिजली, गैस और पेट्रोल की मुफ्त मराहत फौरी बंद की जाएँ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरामीम केस नेटफ्लिक्स सीज़न की तरह हो गया है। नैब तरामीम का 3रा सीज़न चल रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह तो ये केस कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा। हम मुकदमे का 2022 के तरामीम के हवाले से फैसला कर देते हैं। नैब केस भी EOBI का केस बनता जा रहा है। EOBI केस में 6 चीफ जस्टिस गुजर गए। नैब तरामीम का मरकजी ढांचा गुज़श्ता साल सामने आया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। असद उमर की साइफर केस में गिरफ्तारी से रोक दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने 14 सितंबर तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। असद उमर ने कहा कि साइफर गुमशुदगी के हवाले से चेयरमैन PTI तफसीली जवाब दे चुके हैं। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वजारत खारजा से बाहर नहीं निकलता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। निगरान वफाकी हुकूमत ने तहकीकात के लिए JIT बना ली। JIT की सरबराही डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA करेंगे। इस्लामाबाद में टी चौक के करीब खौफनाक हादसा। 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। उम्रे से वापस आने वाली फैमिली एयरपोर्ट से गुजरांवाला जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर के सो जाने पर पेश आया। तेज़ रफ्तार वैन ने पीछे से ट्रॉलर को टक्कर मारी। जाँ बहक होने वालों की नमाज जनाजा अदा। अरशद शरीफ कत्ल केस। पाकिस्तान और केन्या में कानूनी मुआवनत के मुआहिदे पर इत्तेफाक। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के ज़राए के मुताबिक मुआहिदे से दोनों मुमालिक के मुल्ज़मान तक रसाई हासिल की जा सकेगी। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम केन्या में 2 पाकिस्तानियों समेत 3 अफराद से तहकीकात करना चाहती है। आइंदा माह
जमात इस्लामी की बिजली बिलों के खिलाफ 2 सितंबर को हड़ताल। सिराजुल हक की आवाम से शिरकत की अपील। कहा कि निगरान हुकूमत का काम बिजली महंगी करना नहीं, इलेक्शन कराना है। जमात इस्लामी की हड़ताल पुरअमन होगी, कोई जलाओ घेराव नहीं होगा। जमात इस्लामी ने कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरने का इंदिया दिया। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना तहाइफ नीलामी केस में लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि रूल्स पर न जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ मखसूस अफराद ही तहाइफ ले सके। तोशाखाना केस का फैसला देने वाले जज हुमायूं दिलावर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट कर दिया। 3 रोज कबल जज हुमायूं दिलावर को हाई कोर्ट ने OSD बनाया था। जज हुमायूं दिलावर ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हाई कोर्ट को खत लिखा था। ईमान मजारी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ईमान मजारी का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त के मुताबिक ईमान मजारी को एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी का सामना। मुल्क भर में मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएँ। चोरी का माल चोरों से बचाना मुश्किल। कराची में नज़ारत में वारदातें आम। हज़ारों मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के पुर्जे, इंजन और चेसिस चोरी होने का इंकशाफ। अपर चित्राल में चेयर लिफ्ट फंस गई। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करके 3 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। वाक़या रस्सी टूटने की वजह से पेश आया। रेस्क्यू एहलकारों ने 45 मिनट में ऑपरेशन मुकम्मल कर दिया। कराची में ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो गया। शहरियों को ज़मीन की मुंतकली और टैक्स डिजिटलाइज्ड मिलेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लैंड रिकॉर्ड के नए दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया।